हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। शुरुआत करते हैं आज के दिन की, अगस्त के महीने के करंट अफेयर के साथ। आज के दिन 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन 1 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा दिवस मनाया गया जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। इसका मतलब यह है कि इंसानों की खरीद फरोख्त का व्यापार नहीं होना चाहिए, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैले, इस वजह से दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो परसों के दिन हम लोगों ने यह दिवस मनाया था 30 जुलाई को। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी थीम ध्यान रखना, साल 2020 की इस बार की इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल राइट में ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बीइंग के बारे में बताता है, तो आपको ध्यान रखना है दिस इज आर्टिकल 23। वैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों आपको बताते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसमें से आर्टिकल 23 बताता है कि आप किसी से स्लेवरी नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का करना मना है, ये एक अपराध है भारतीय संविधान के हिसाब से। और आर्टिकल 24 हमें बताता है कि 14 साल तक के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है संविधान के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अंतरराष्ट्रीय दिवस मित्रता के लिए किस दिन मनाया गया? ये भी 30 जुलाई को ही मनाया गया। थर्ड वन इज द राइट आंसर। वैसे अगर भारत में बात करें तो भारत के साथ और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन यूएन की तरफ से आपको ध्यान रखना है 30 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मार्स परसेवरेंस रोवर 2020 टू रीच मार्स बाई फरवरी 2021। देखो आराम से इसको समझो, इस क्वेश्चन को हिंदी में आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी साल 2020 का अपना मार्स परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है। ये मार्स में मतलब मंगल ग्रह पे फरवरी 2021 में पहुंचेगा। फरवरी 2021 तक ये जो पहुंचेगा, ये रोवर लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। अब यहां पर इसका मतलब समझो, ये जो रोवर आपको दिख रहा है ये क्या करेगा जाके, क्यों इसको लॉन्च किया गया है। पहली चीज तो ये वहां पर एंशिएंट साइंस को ढूंढेगा। एंशिएंट साइंस मत समझना, ये वाला साइन कि पुराने टाइम पर मंगल ग्रह में क्या हुआ होगा। जैसे कि पिछली बार नासा ने जो स्टडी करी थी मार्स में, उसमें पता लगा था कि मार्स में मंगल ग्रह के अंदर चट्टाने क्रस्ट फॉर्म में पाई गई हैं, मतलब चूरा चूरा के फॉर्म में पाई गई हैं। आप किसी चीज को चूर चूर कर दो, क्रश कर दो, उस फॉर्म में पाई गई हैं। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कुछ टाइम पहले यहां पर भूकंप जैसी कोई स्थिति बनी होगी। तो इस तरीके के साइंस को कलेक्ट करना है कि पुराने टाइम में क्या हुआ होगा। और साथ में इसकी खास बात यह है कि ये चट्टानों के सैंपल भी लेकर आएगा और साथ में सॉइल सैंपल्स भी कलेक्ट करके लाएगा। वहां की मिट्टी लेकर आएगा और वहां के चट्टानों के चूरे लेकर आएगा, जिस पर यहां पर स्टडी करी जाएगी नासा के स्टेशन में। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा पूरा सिनेरियो क्या है इसका, जिसको मार्स परसेवरेंस रोवर 2020 बोला जा रहा है। इसको अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसको कहां से लॉन्च किया गया तो आपको ध्यान रखना है, इसका वेन्यू था, इसको बोलते हैं केप कार्निवाल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। तो ये केप कार्निवाल एयरफोर्स स्टेशन अमेरिका में फ्लोरिडा है ना, वहां से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री पास्ड अ बिल टू प्रमोट लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन दोनों की स्टडी को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है। यह कंट्री है अमेरिका। अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन में भारत और अमेरिका के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिस पर
मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज की स्टडी और महात्मा गांधी की स्टडी दोनों को स्वैप करने की बात कही गई है। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि भारत महात्मा गांधी के ऊपर कही गई स्टडी को, महात्मा गांधी से जुड़े हुए कई सारे तथ्यों को अमेरिका के साथ शेयर करेगा और अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े हुए तथ्यों को भारत के साथ शेयर करेगा। महात्मा गांधी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, भारत में आप सभी को पता है ये कौन है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, इनका असैसिनेशन 1948 में हुआ था। इसी तरीके से अगर मार्टिन लूथर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1928 में, ओके, और 1968 में इनका भी असैसिनेशन हुआ था। मार्टिन लूथर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये बेसिकली अमेरिकन एक्टिविस्ट थे और मिनिस्टर भी थे। मार्टिन लूथर ने 1955 से लेकर जब तक इनकी डेथ नहीं हुई 1968 तक, तब तक इन्होंने सिविल राइट्स के बारे में कार्य किया है, सिविल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दुनिया उसी को याद रखती है जो दूसरों के लिए लड़ता है या दूसरों के लिए कुछ करता है, तो इस वजह से मार्टिन लूथर को भी याद किया जाता है। बाकी महात्मा गांधी के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी जानते हो। ध्यान रखना, साल 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई थी। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। Recently, who participated from India in 6 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर ई मीटिंग? ई मीटिंग का मतलब समझते हो, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, वेब कैम के थ्रू। तो कहने का मतलब यह है कि अभी 6वीं ब्रिक्स की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। ब्रिक्स की बात करें तो आप लोगों को पता ही है, ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना वैसे तो करी गई थी साल 2006 में, इसका फॉर्मेशन साल 2008 में हुआ था। आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब ये ब्रिक्स नहीं लिखा जाता था, ये BRIC लिखा जाता था, क्योंकि तब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके मेंबर थे। लेकिन साल 2010 में एक और कंट्री इसके साथ जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, तब से ये ब्रिक्स लिखा जाने लगा। ओके, ब्रिक्स के इन 5 कंट्रीज ने मिलकर अपने लिए एक बैंक भी बनाया है। इस बैंक को क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक इस बैंक को बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा कब करी गई? साल 2014 में करी गई। एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के दौरान अभी 2 महीने पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोविड-19 के दौरान ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भारत को कितने रुपए दिए गए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, भारत को $1 बिलियन दिए गए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और पूरे ब्रिक्स को $5 बिलियन, मतलब हर एक कंट्री को $1 बिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एरियल सीडिंग टेक्निक टू इंप्रूव ग्रीन कवर इन द अरावली एरिया ऑफ द स्टेट? यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एरियल सीडिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से अरावली रेंज वाला जो एरिया है उसको ये ग्रीनरी कवर करेंगे? ये राज्य सरकार है मनोहर लाल खट्टर की सरकार, हरियाणा सरकार ने एरियल सीडिंग टेक्निक लॉन्च करी है। अब ये एरियल सीडिंग टेक्निक होती क्या है इसको समझो। ये आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके से देखो, जैसे ये ड्रोन है, ड्रोन उड़ा, अब यहां से ड्रोन उड़ा, ड्रोन में ही अंदर सेट करी जाती हैं सीड्स बॉल। सीड्स बॉल का मतलब समझ रहे हो, ये गेंद होती है, इसके अंदर बीज लिया जाता है, जो भी फसल आप उगाना चाहते हो ये बीज लिया जाता है इसके ऊपर, बीज के ऊपर खाद और मिट्टी मतलब क्ले का, इस तरीके से, या फिर आप ये बोल सकते हो जैसे आप कचौड़ी बनाते हो ना, तो कचौड़ी के अंदर आलू भरते हो ना, वैसे ही क्ले, मिट्टी और खाद के अंदर इसमें आप बीज भर देते हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्ले बॉल इसमें भर दी जाती है, यहां पर ये भरी हुई है। अब ये ड्रोन उड़ता है और ड्रोन उड़ के ऊपर से ही क्ले बॉल्स की बारिश करता जाता है, इस तरीके से लाइन में। जिस तरीके से भी आपको खेती करनी है वैसे ही ड्रोन के द्वारा इसकी बारिश करी जाती है। कई कई जगह पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी इसको फैलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एरियल सीडिंग टेक्निक। इसको लॉन्च किया गया हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि केवल अरावली रेंजेस राजस्थान में ही है, नहीं, राजस्थान में तो बेसिकली है ही अरावली रेंजेस, लेकिन ये हरियाणा तक भी फैली हुई है। ओके, इवन आपको जानकर यह अचंभा होगा कि अरावली रेंजेस की पहाड़ियां जो हैं ये दिल्ली NCR तक भी टच करती हैं।
गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। राजस्थान में गवर्नर है कलराज मिश्र, हरियाणा में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत और उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको इन शॉर्ट डीआरट भी हम लोग बोलते हैं, डीआरट ने अभी हाल ही में मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है। इसका नाम क्या है? ये आप देख सकते हो, इसमें व्यक्ति आराम से लेटा रह सकता है। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा और इस तरीके से व्यक्ति आराम से लेटा रहेगा बाहर की चीजों से कांटेक्ट किए बिना। तो इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? नाम है आश्रय। आश्रय। ओके, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप देख रहे हो कई सारे लोग आपके भी जानने वाले हैं जो कि बाहर कहीं पर फंसे हुए थे किसी दूसरे राज्य में, या फिर आपके घर के आसपास ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसमें लोगों के घर वाले दूसरे राज्य में कहीं फंसे थे, किसी दूसरे देश में थे, अब वो घर वापस आ रहे हैं, तो उनको इस आइसोलेशन बेड की जरूरत है। घर में कहीं पर भी उनको ना बैठाएं, उनको प्रॉपरली आइसोलेट करें कम से कम 14 दिन के लिए। डीआरट की बात करें तो डीआरट कहां पर है? डीआरट है पुणे में। डीआरट के चांसलर कौन है? ये है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और डीआरट के इस टाइम पे वाइस चांसलर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, वाइस चांसलर है, इनका नाम है सीपी राम नारायणा। सीपी राम नारायण। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड वेब पोर्टल फॉर नेशनल आयुष मिशन? आयुष मिशन के लिए वेब पोर्टल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया आयुष मिनिस्टर के द्वारा। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्रीपद नायक। श्रीपद नायक इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो कि आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। यहां पर आयुष की बात करें तो आयुष का फुल फॉर्म पता है क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। तो अल्टीमेटली भारत सरकार का आयुष मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश करने के पीछे मोटो है कि भारत सरकार चाहती है कि हम लोग एलोपैथी दवाओं का कम से कम यूज करें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग आयुर्वेदा का यूज करें, योगा का यूज करें, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सभी मेडिसिन का यूज करें, जिसका फुल फॉर्म ये सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आयुष मिशन। अगला क्वेश्चन है, recently which organization launched aim I crest program in partnership with बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जिसने माइक्रोसॉफ्ट की बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ मिलकर एम आई क्रेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसको नीति आयोग ने बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब ये एम आई क्रेस्ट प्रोग्राम है क्या? बेसिकली इसको समझो। इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनीज को एस्टैब्लिश करना है जो कि आने वाले टाइम में स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ावा दें। मतलब ऐसी कंपनियां जो कि छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद कर सके। आगे चलकर ऐसी कंपनियां बनाना चाहती है सरकार एम आई क्रेस्ट स्कीम के तहत। जिन लोगों को पता नहीं है बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के बारे में तो उनको मैं बता दूं, ये फाउंडेशन किसकी है? ये माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन है, बिल गेट्स की फाउंडेशन है। ओके, और ये उनकी वाइफ मलिंदा गेट्स के नाम पर है बेसिकली। साथ में आपको ध्यान रखना है, साल 2019 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के पूरे 5 साल हो गए थे, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। 2019 में पूरे 5 साल हो गए थे। इसकी सफलता की वजह से बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन डोमेस्टिक ऑलराउंडर प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अभी हाल ही में किस ऑलराउंडर प्लेयर ने अलविदा बोल दिया? ये डोमेस्टिक प्लेयर हैं भारत के। अभी हाल ही इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया सभी फॉर्मेट से, टेस्ट और वनडे सभी से। इनका नाम है रजत भाटिया। क्या नाम है? रजत भाटिया। जन्म तो इनका वैसे दिल्ली में हुआ है, लेकिन अभी ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। अब ये कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड। 40 साल की इनकी उम्र हो गई है। 1999 से इनका करियर स्टार्ट हुआ था, तो 40 साल की उम्र के बाद अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ऑलराउंडर की हैसियत से ये भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बने रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ग्रैंड मास्टर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है
पेंताला हरिकृष्णा, अभी हाल ही में इन्होंने ग्रैंड मास्टर ट्रायथलन टूर्नामेंट जिसका आयोजन बीएल चेस फेस्टिवल 2020 में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन यह है कि ग्रैंड मास्टर ट्रायथलन टूर्नामेंट में भारत के ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्णा ने कौन सी रैंक हासिल करी है? पेंताला हरिकृष्णा को सेकंड रैंक यहां पर हासिल हुई है। नंबर 1 पे कौन रहे? तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 के खिलाड़ी का भी नाम ध्यान रखिए। इनका नाम है रादोस्लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं रादोस्लो वात्जासेक, वात्जासेक। तो रादोस्लो वात्जासेक ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे रहे भारत के पेंताला हरिकृष्णा। बीएल चेस फेस्टिवल में आयोजन इसका किया गया था, इस चेस टूर्नामेंट का। बीएल है कहां पर? बीएल पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में बीएल चेस फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया, जहां पर पेंताला हरिकृष्णा ने सेकंड रैंक हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली परवेज खान का अभी हाल ही में निधन हो गया। परवेज खान क्या थे? सिंगर थे, फुटबॉलर थे, डायरेक्टर थे या क्रिकेटर थे? परवेज खान फिल्म डायरेक्टर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 55 साल की उम्र में। हार्ट अटैक की वजह से, मतलब कार्डियो अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया। ये एक्शन डायरेक्टर थे, कई सारी मूवीज में इन्होंने एक्शंस को डायरेक्ट किया है। इनके एक्शन डायरेक्टेड मूवीज हैं अब तक 56, नाना पाटेकर की, जॉनी गद्दार और अंधाधुन। इन मूवीज में ये इनकी मेन मूवीज हैं जिसमें इन्होंने एक्शन डायरेक्ट किया है। तो हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, जो कि बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर के रोल पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पास्ड अवे। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोमेंद्र नाथ मित्र। तो सोमेंद्र नाथ मित्र जो कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। Who has been appointed as the personal secretary of Prime Minister? प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, मतलब सह सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में अपॉइंट किए गए हैं आईएएस अधिकारी हार्दिक शाह। क्या नाम है? हार्दिक शाह। हार्दिक शाह साल 2010 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर है इनका। हार्दिक शाह की एंट्री अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं हुई है, इससे पहले भी ये डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। अब इनको पोस्ट मिल गई है पर्सनल सेक्रेटरी की। तो हार्दिक शाह ने किसको सक्सीड किया? ध्यान रखिएगा इनका नाम भी, हार्दिक शाह ने राजीव तोपनो को सक्सीड किया। राजीव तोपनो। ओके, अच्छा एक चीज और, आज दोपहर में 1 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप पे जाके मेरे प्रोफाइल में उस स्पेशल क्लास के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। वहां पर मैं जीएस की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। आज रात में 10 बजे यूट्यूब पर भी सेशन है, वहां पर भी मैं आने वाला हूं मैराथन में। साथ में कल के दिन फिर से रात में 10 बजे आपको यूट्यूब सेशन में मिलूंगा। तो ये कुछ सेशन है, ध्यान रखना। एक आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, आज से रात 9 बजे 9 AM आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। उसका नाम है अनअकैडमी एसएससी प्लस। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। रात में 9 PM मैं लिख देता हूं, रात में 9 बजे डेली। आप लोग देख ही रहे हो मेरी डू यू नो पीडीएफ आप लोगों के पास होगी। इसको हिट कराने के लिए, इसको प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज ये है कि डू यू नो की पूरी सीरीज अब मैं आपको लाइव आकर कराया करूंगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सेशन होगा डेली का, जैसे कि करंट अफेयर का होता है, लेकिन 15 से 20 मिनट में नई नई चीजें निकाल कर लाऊंगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर समझाकर रिप्रेजेंट करूंगा। तो रात 9 बजे भी आप मुझसे मिलना ना भूलें। इसकी क्लास ऑल्टरनेट नहीं होगी, डेली होगी, ध्यान रखिए। तो अनअकैडमी एसएससी प्लस को सब्सक्राइब करिए जाके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और वहां पर डेली रात 9 बजे मुझसे मिलिए 9 PM पर। फ्री में पूरी डू यू नो आपकी कवर कराऊंगा। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो।